गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि मंडे को बियर अटैक, यानी मंडे को क्या मार्केट क्रैश होगी, कितनी डाउन आएगी या ब्लैक मंडे हो सकता है, इसके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। और यानी 14 फरवरी को मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और 22,000 करोड़ का जो मामला है, क्या उससे मार्केट क्रैश हो सकती है। यानी दो तीन इशू है, हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी जो खराब न्यूज है वो आईसीआईसीआई बैंक के लिए, क्या उसको रिएक्ट करेगा, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मार्केट का क्या रुख रहेगा, तो देखिए मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, जैसा मैंने पहले बोला था कि जैसे मार्केट ने यहाँ बिहेवियर किया था, मैं थोड़ा सा जो है ना वीडियो, कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ इसने लाइफ टाइम हाई किया था, मैंने यही बोल दिया था उस दिन, मेरी वीडियो सुन सकते हो। मैंने साफ साफ बोला था या तो डोजी बनेगी या रेड कैंडल बनेगी, और मार्केट का ये जो है अपसाइड जो है ना जस्टिफाई नहीं है, यहीं से मार्केट में डाउन आना चाहिए। उस दिन की वीडियो सुन सकते हो। डोजी भी बनाई और रेड कैंडल भी बनाई और देखिए कर, फिर इसने क्या किया, देखिए ऐसे ऐसे करती रही है। और मैंने जो है ना आपको यही बोला था कि, और जब इसने इसको वापिस इसने ब्रेक किया तो सारे जो है ना, तीनों जो है ना, ये लेवल, लेकिन ये तीसरा मैं आपको बोल देता हूं कि इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो जो तीसरा जो स्टेप होता है उसको पार करेगा तभी आगे तेजी सोचेंगे। तीसरे स्टेप को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी मार्केट ने ये स्टेप था, जो है ना ये स्टेप, और इस समय बोला था मैंने कि ये ऐसे आई है, मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ जाएगी। अगर मार्केट को आगे तेजी होना होगा तो मार्केट इसको जो है क्रॉस करेगी तभी हम बात करेंगे, और नहीं तो मैंने कहा इससे पहले ही घूम जाएगी, वो घूम भी गई। अब ये कहां तक आ सकती है, ये जो है ना इसकी यहां तक संभावना है, ये एम भी बन जाएगा। और ये एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगर यहाँ मार्केट आती है। और ये लेवल बनता है लगभग 16,840 के आसपास, 16,840। लेकिन ये तो एक लेवल हो गया। अब ये आज जो है ना इसको जो है ना हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, वापिस हो सकता है कि यहाँ बीच से ही घूम जाए और फिर ऐसे आए। बाकी तो हम मार्केट का बिहेवियर देखें, न्यूज बहुत खराब है। न्यूज अगर देखें तो न्यूज चारों तरफ से खराब आ रही है कि, और मैं बार बार बोल रहा था कि फरवरी के अंदर मार्केट में अगर कोई ऐसे उफानी मतलब बहुत स्पीड से तेजी आती है तो वो टेम्परेरी होगी। मार्केट में बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, क्योंकि तेजी आएगी और फिर जो है ना वापिस नीचे आ जाएगी। यही चलेगा फरवरी फरवरी में। जैसे यहाँ से गिरावट आई और फिर सोचा सबने कि ये तो गई वापिस 18,000 जाएगी, फिर आई नीचे आई, फिर जो है नीचे आई, फिर सोचा यहाँ बहुत ऊपर जाएगी, मैंने कहा कि ये नहीं जाएगी जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी। पहले तो यही अड्डल था, यही रेजिस्टेंस दिया। चलो अब ये, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है, अगर अगर चार्ट पैट के अनुसार, और ये मेन लेवल होगा जो ये मेरी ट्रेंड लाइन है, उसके बाद भी अगर इसके नीचे भी क्लोज होगी तो फिर ये दो इसने लो टच किया था यहाँ, और इससे भी नीचे जा सकती है। लेकिन वो न्यूज कितनी असर करेगी, या और न्यूज तीन तरह की, एक तो यूएस में जो है ना हाईएस्ट इन्फ्लेशन डाटा आया है, महंगाई के डाटा बहुत जो है 40 साल की ऊंचाई पे हैं। और दूसरा यूक्रेन का मामला भी पूरी तरह तनावपूर्ण है। और तीसरा एक आग में घी डालने का काम जो किया है वो 22,000 करोड़ का नया मामला है बैंकों का, क्या उससे मार्केट क्रैश होगी। और उसमें सबसे बड़ा जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का है 7,000 करोड़ का। और ये क्या है, पहले इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लें जो हर हम संडे को करते हैं। विक्स से 18.68 है जो बढ़ के आई है, ये मार्केट के लिए जो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बोल रहे हो, नेगेटिव पॉइंट है। पीसीआर 0.79 है और मंथली 1.25 है। अभी और सोल्ड पोजिशन में तो नहीं है, इसमें भी गुंजाइश है। और क्योंकि अगर ये 60.60 या 55 आ जाएगी तब और सोल्ड होगी, वहां आप नजर रखें। वहां आपको जो है ना कुछ टेम्परेरी बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। मंडे को भी मिल सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया मंदी मंदी चला रही है, तो हो सकता है मंडे को भी किसी लेवल से बाउंस बैक मार जाए। लेकिन बाउंस बैक वो जो है ना सताई नहीं होगा, ये मैं क्लियर कर दूं। आरएसआई 46.60 है, 50 के नीचे है, इसमें भी जो है ना गुंजाइश है मार्केट और डाउन आने की। और अगर डॉलर को इंडेक्स को देखें तो 96.04 है, ये फिर 96 के ऊपर आ गया, ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। और क्रूड को देखें तो बहुत नेगेटिव है, $94 हो गया डब्ल्यूटीआई क्रूड, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। तो ये भी अपनी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब है। ये तो यूपी इलेक्शन की वजह से तेल के दाम नहीं बढ़ रहे, वरना तो जो है ना बहुत ही हालत खराब हो जाती। और एफआईआई के डाटा देखें, थोड़े से राहत भरे जरूर है,
क्योंकि पहली बार कुछ ग्रीन दिखाई दिया है एफआईआई का 108 करोड़ की बाइंग आई, लेकिन इंडेक्स में अभी भी वो शॉर्ट में 1052 करोड़ की, और डीआईआई ने भी 696 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये कोई बहुत इनको पॉजिटिव नहीं कह सकते, हल्का सा एक थोड़ा सा चेतरता कह सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ कवरिंग की हो, इसलिए ये थोड़े डाटा है, इसलिए मुझे इन पे विश्वास नहीं है। क्योंकि बड़ा डाटा ना आ जाए, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू ना आ जाए, तब तक हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ऑप्शन चेन अगर देखें, अभी 17,400 के ऊपर बहुत हर्डल बना हुआ है, और 17,100 पर एक हल्की हमें सपोर्ट दिखाई दे रही है। बाकी हम लेवल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डाटा जो है ना, मैंने बोला आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी बोलेंगे। और नेगेटिव न्यूज क्या है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जो 22,000 करोड़ का है, ये एबीजी जो है ना, वो तो किसी के पास है तो वो जो है ना गई काम से। वो बैंकों का सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है एबीजी शिपयार्ड जो है ना, एबीजी ग्रुप के खिलाफ है। और उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आईसीआईसीआई बैंक का 7,000 करोड़। तो आईसीआईसीआई बैंक में जो है ना, अगर किसी के पास है तो अगर मौका मिलता है तो आप आईसीआईसीआई बैंक में लेवल भी बोलूंगा मैं कि क्या लेवल हो सकते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी के लेवल की, निफ्टी के लेवल की बात करें, अगर हम जो है ना ये देखें, जो है ना देखिए बहुत क्लियर कट है। ये जो है ना बिल्कुल एक रेंज, मतलब इसको हम फॉलिंग रेंज बोल सकते हैं। फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज होते हैं। तो इसका जो है ना, ये बिल्कुल जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी, आगे जो है ना दोनों मिल जाती हैं। तो जब तक इसके ऊपर देखिए, हमारी जो है ना टेक्निक के अनुसार देखिए कि ये जो हमारी जो हमने जो बिल्कुल नई इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है कि भाई इंट्राडे में कैसे डिसीजन ले सकते हैं। जो ही इस रेड लाइन को ब्रेक किया, डाउन आई, और वापिस इसी मिडिल लाइन को इसने सपोर्ट किया। मिडिल लाइन सपोर्ट लेके ने फिर इसने यहाँ इसको भी रेजिस्टेंस लिया, और इसे येलो को भी रेजिस्टेंस लिया, और फिर वर्टिकल फॉल हुआ। फिर इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, इसको भी येलो को भी सपोर्ट लिया, फिर ऊपर ऊपर फिर यानी इसे मिडिल लाइन रेड को ब्रेक नहीं किया, और इसको भी नहीं किया, फिर डाउन आ गई। तो जब तक ये बीच की लाइन से जो ये जो डॉट वाली है, ये मिडिल जो पॉइंट है, जब तक इसके नीचे हम डाउन, इसके ऊपर अगर चलेगी तब हम बात करेंगे, फिर यहां तक जा सकती है, फिर आगे बात की देखेंगे। तो ये क्लियर कर ट्रेंड डाउन है, इसमें कोई शक और जो है ना की गुंजाइश ही नहीं है। और हमने बोल भी दिया था कि, और हमें एस्टिमेट भी दिया था, और जब तक 400 के नीचे है तो हम उसको डाउन ही समझेंगे। अब बात करते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं ये सेम रेंज जो बनी हुई है इसी रेंज के अनुसार है। और अगर हम बात करें दूसरी रेंज, अगर देखिए बिल्कुल जो है ना इसके नीचे अगर चलेगी यानी मंडे को, तो यहां तक तो आएगी आएगी, और ये बनता है 17,000 के आसपास, 17,000 सॉरी 17,100 के आसपास। एक्चुअल फिगर नहीं है, लेकिन 17,100 के आसपास बनता है। और दूसरा हमारा जो है ना, ये इसके ऊपर चलेगी तो यहाँ जो है ना टकराएगी, और जब तक इसके अबाव क्लोज नहीं होगी तब तक ऊपर नहीं जाएगी। तो वापिस ऐसे भी आ सकती है, अगर मान लो कोई न्यूज यूक्रेन से कोई आ जाती है, या फिर ये 22,000 करोड़ का मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आता है, ये डिपेंड है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आता है क्योंकि हाईलाइट नहीं होता है, तो हो सकता है उसको दबा दिया जाए। बाकी ये देखिए अगर इसको ब्रेक करेगी तो इससे टकराने की पूरी पूरी संभावना है। इससे भी नीचे आ गई तो फिर, अब लेवल की मैं अगर बात करूं, कौन से लेवल आ सकते हैं अबाव में, 17,416 या 429 के अबाव सस्टेन करती है, तो 17,464, और फिर ये एक जो है ना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है हम तेजी की बात नहीं करेंगे। फिर 17,524, और फिर 17,568 से 594, और 17,644। मैं एक आपको क्लियर बोल देता हूं, मान लो गैप अप खुल गई, फ्लैट खुल गई, ऊपर आती है, तब तक हम तेजी नहीं करेंगे। पहला जो हर्डल है मेन 17,429 या 454, नंबर एक तो ये इसके अबाउ सस्टेन है। दूसरा जो मेजर जो हर्डल है, अगर मान लो पॉजिटिव रहती है तो, या आगे पॉजिटिव रहती है तो, मेन जो फैक्ट पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं, 17,644। जब तक इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होते हम तेजी बात नहीं करें। बिलो की बात कर देता हूं, 17,339 के नीचे 303। वैसे मार्केट गैप डाउन खुल गई तो ये जो है ना हमारे लेवल झटके में जो है ना नीचे जाएंगे, इनकी कोई महत्व नहीं, फिर भी संभावना होती है कि फ्लैट खुल जाए। तो फिर 17,244 और 17,202 और 17,194 ये एक लेवल है। और फिर 17,160 या 129 से 117, अगर कोई बहुत बड़ी पैनिक नहीं आती है तो यहाँ कुछ हल्की सपोर्ट ले सकती है। और उसके बाद, क्योंकि हम अभी इस बारे में 100% मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन कल या परसों में
क्योंकि मैंने अब आप बोला कि 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, और बाउंस बैक भी 100% होगी। कहां से होगी मैं डेफिनेट वीडियो बनाऊंगा, चाहे मैं 2 मिनट की। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, और दोबारा पुश करेंगे तो आपको विद इन सेकंड नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उससे आप जो है ना लाभ उठा सकेंगे। तो वीडियो, क्योंकि सपोर्ट आके वापस बाउंस बैक होना लाजमी है, लेकिन कब, किस लेवल पे, ये मैं वीडियो में बोलूंगा। क्योंकि 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिनों में कितनी गिर सकती है या कहां से होगी ये हम देखेंगे, और शॉर्ट कहां से होगी। फिर 17,077 या 17,042, अभी तो हमारे पास ये लेवल है, लेकिन अगर पूरे वीक की या कोई और बड़ी पैनिक आती है तो फिर उसके बाद 16,989 और 16,944 और लास्ट ऑफ 16,836, ये लास्ट ऑफ होगी। अगर इसके भी नीचे जाती है तो फिर बहुत पैनिक सेलिंग। वैसे तो पैनिक सेलिंग पहले ही आ जाएगी 303 के नीचे। जब तक 17,303 के नीचे है हम तेजी नहीं करेंगे, ये दिमाग में बैठा लेना। और बाकी कहां से बाउंस बैक होगी ये मार्केट टाइम में पता चलेगा। अगर अब बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की बताने से पहले देखिए, आप सब लोगों के खुशखबरी बताना चाहता हूं कि काफी जो है ना डिमांड थी। जैसे यहाँ मेरे दिल्ली में काफी मेरे पास कि सर ऑफलाइन क्लास जो है ना हमें अटेंड करनी है। कुछ ऐसे थे कि बोले हमें जो है ना केवल क्लासरूम ट्रेनिंग कह लें या ऑफलाइन जो है ना एक बार आप कंडक्ट करते हैं। तो मैं कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ लिमिटेड सीटों के लिए मैं कोशिश जो है ना, क्या मैं अभी कंडक्ट किया है, मैंने ट्रेनिंग फिक्स कर दी है, और वो ट्रेनिंग शेड्यूल है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत बड़ी मैं भीड़ नहीं करूंगा, लिमिटेड सीटों के लिए। इसके लिए आपको जो है ना रजिस्टर्ड करना होगा। देखिए कि पहला तो न्यू दिल्ली यानी दिल्ली में 26 और 27 मार्च को होगा, और मुंबई में 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को होगा। जो इंटरेस्टेड जो मेंबर है वो मुझे कांटेक्ट करें, इस नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे 9582521615। और मैं केवल लिमिटेड सीट के लिए करूंगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत बड़ी भीड़ नहीं करनी मुझे। तो उसके लिए जो पहले रजिस्टर्ड करेगा, और रजिस्टर्ड फीस होगी 5,000, उसके बाद जो रिमेन बैलेंस होगा वो फिर सेम डे देना होगा। तो पहले रजिस्टर्ड करें तभी जो है ना। अब ये आप प्रोग्राम जो है ना देख सकते हैं, किसी को कांटेक्ट करना हो तो मैंने फाइनल कर दिया है। न्यू दिल्ली के लिए 26 और 27 मार्च का, और मुंबई के लिए 9 और 10 अप्रैल 2022 का। तो अब बात करते हैं वापिस से कि बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की भी देखिए कि बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने क्लियर साफ बोला था, जब तक ये ट्रेंड लाइन बहुत बेस्ट चल रही है। जैसे ये ट्रेंड लाइन थी, मैं आपको दिखा दूं, और जब तक इसने क्रॉस किया यहाँ से वापिस, तो ये देखिए यहाँ से क्रॉस किया था और कितना मोमेंट आया। अब जो ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे से, ये जो है ना ये तो आनी चाहिए, ये 37,500 के आसपास लगती है मुझे। बाकी लेवल की बात करते हैं कि लेवल क्या है। तो दूसरा, अगर देखिए ये हमारा जो है ना, अगर हम 1 घंटे टाइम फ्रेम में देखें तो इसको अगर ब्रेक करती है तो ये लेवल आने की पूरी पूरी संभावना है, और ये 37,800 के आसपास लगती है। क्योंकि ये जंक्शन भी है, जंक्शन जहां हमारा बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और जब तक इसके अबाउ क्रॉस नहीं करेगी, हम जो है ना, ये है 39,000 समथिंग, इसके अबाउ जब तक नहीं जाएगी तब तक आगे तेजी की बात नहीं करेंगे। इसके नीचे चलेगी तो पहला स्टेप ये होगा, और दूसरा स्टेप इसका ये होगा जो 37,500 के आसपास आती है, और तीसरा स्टेप इसका ये होगा जो 36,600 के आसपास आती है। तो ये हमारे टारगेट होंगे अगर इसके नीचे जब तक क्लोज रहती है। बाकी हम जो है ना, कहां से रिवर्स होगी, ये 100% भी रिवर्स होगी, ये भी गारंटी देता हूं। और सबसे पहले बैंक निफ्टी रिवर्स होगी, लेकिन कब होगी, और इसी सप्ताह में होगी। हो सकता है इन 3 दिनों में ना हो, मैं मुझे संभावना है, लेकिन हमारे अगर कोई लेवल आ गया और शॉर्ट पोजीशन होगी तो वहां जो है ना मैं आपको छोटी सी वीडियो बना के जरूर बोलूंगा। तो मैं लेवल की बात कर देता हूं, 38,584 या 636, इसके अबाउ सस्टेन करती है तो 38,757 या 826 से, और फिर 38,976 से 39,044। जब तक इसके अबाउट सस्टेन क्लोज नहीं होती हम तेजी में नहीं आएंगे। और फिर लास्ट होप है 39,171 से 234। बिलो की बात कर देता हूं, अगर 38,380 के नीचे सस्टेन करती है तो आपको डायरेक्ट 38,060 देखने को मिल सकता है। बीच में एक छोटा सा लेवल है 38,200 समथिंग के आसपास है। और फिर मेन जो मेजर लेवल अभी निकल के आ रहा है 37,924 से 870, ये 10-20-50 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। इसके नीचे भी सस्टेंड या क्लोज होगी तो डायरेक्ट 37,690 और 37,542 से 466,
अगर बहुत बड़ी कुछ पैनिक सेलिंग नहीं आई या कुछ अगर इसमें ओवर सोल्ड हो जाती है तो यहाँ से कुछ पॉइंट के लिए 200-400 पॉइंट के लिए बाउंस बैक हो सकती है, फिर 37,319 और लास्ट ऑफ 36,726। इसके नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट है ऊपर नीचे होके 36,800 या 600 आने की संभावना है। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक का दिखा देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक अगर जो है ना, अगर बहुत बड़ी जो है ना इसकी न्यूज का असर नहीं हुआ या हाईलाइट नहीं हुआ तो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ 797 अगर मिलता है तो सेल कर सकते हैं, या फिर 784 या 2 के नीचे अगर मिले तो सेल करते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो बिल्कुल भी इसको जो है ना आप सेल ना करें। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है ना इसका रेजिस्टेंस है, बार बार बन रहा है, ये रेड कैंडल भी बन गई है। अगर इस वीक को छोड़ दें तो हम जो है ना इसके बिल्कुल टच के ही आसपास बंद हुए। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जंक्शन की, इसके नीचे बंद हो गया तो है तो नेगेटिव। और ये कहां तक आ सकता है, इसकी संभावना यहां तक हो सकती है, ये 770 के आसपास है। और फिर बहुत बड़ी अगर न्यूज खराब हुई तो ये 750 या और भी नीचे जा सकता है। ये न्यूज के ऊपर है कि उसको न्यूज चैनल कितना हाई जो है ना हाईलाइट करते हैं, बाकी लेवल के ऊपर काम करें। मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, आपने देखा होगा यस्टरडे मैंने स्क्रीनशॉट दिलाए थे, हमने जो है ना पहले पुट बाय करा के गए थे और फिर हमने नीचे से कॉल बाय कराई जहां बम्पर प्रॉफिट हुआ, फिर हमारा रेजिस्टेंस आया जहां 100% सेलिंग थी, वहां से हमने फिर पुट बाय कराई और हम फिर कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। अब मंडे को देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे लेवल से नीचे क्लोज हो रही थी। जब तक 17,429 के ऊपर क्लोज नहीं होते हम किसी भी हाल में तेजी में नहीं आते, इसलिए हमने, और 17,400 के नीचे यानी 79 एक लेवल था हमारा, उस 379 उसके नीचे क्लोज हो रही थी तो हमने शॉर्ट कर दिया। बाकी मैं फिर बोलता हूं कि अगर आपको इस मार्केट में कामयाब होना है तो केवल जो है ना सीख के ही इस कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना कोई सुख सुविधाएं चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा आपको फैमिली की जो है ना एक्स्ट्रा मदद करनी है, या फिर लॉस कवर करना है, या फिर पैसा है तो करोड़पति बनना है, तो मार्केट से ही हो सकते हैं। इतनी जल्दी और किसी कोई साधन नहीं है। और मार्केट से तभी बन सकते हैं जब आप जो है ना लर्निंग करेंगे, लर्निंग से ही अर्निंग हो सकती है। अच्छा, मैं आपको जो है ना एक एक बात का तो मैं वादा करता हूं, अगर जो है ना सेशन में जो आएंगे, मैं सेशन में एक बात का जो है ना आप लोगों को वादा करता हूं कि मैं ऐसा ऐसा यूनिक जो है ना आपको, मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, ऐसा यूनिक जरूर दे दूंगा कि आप उस मेरे फार्मूले पे चलेंगे और डिसिप्लिन से चलेंगे, जैसा मैं क्राइटेरिया बोलूंगा तो आप डेफिनेट आपको जो है ना अपनी मनी डबल कर सकते हैं। कॉल पुट में मनी डबल का ये मतलब नहीं है कि पूरा पैसा लगाना, 20%, 25-30% लगाना है, क्योंकि मेरे पास उस 100% जो है ना जो मनी डबल वाला जो फार्मूला है उसमें दो स्टेप हमें चाहिए कि एक यहाँ करें एक वहां, तो गारंटी से प्रॉफिट होता है। तो और दूसरा मैं इंट्राडे में डेली कैसे हम जो है ना प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी आप, और मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, डेली का मीनिंग डेली, ये भी आपको जो है ना मैं जो है ना एंड ऑफ द डे आपको डेली प्रॉफिट होगा। मार्केट अप और डाउन हो, इस अप डाउन के छुटकारा मिल जाएगा। और कोई अगर पोजिशनल करना चाहे वो भी आप, तो ऐसा जो है ना यूनिक आपको जो है ना लर्निंग दूंगा जिससे आप इस मार्केट में आसमान की सीढ़ियां चढ़ सकते हो, कामयाब हो सकते हो, मार्केट के बादशाह बन सकते हो। और अगर आपके पास पैसा है तो करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी भी है, इजी मेथड भी है, यूनिक भी है। बाकी जिसको इंटरेस्ट है कांटेक्ट करें। बहुत ज्यादा मैं जो है बड़ी भीड़ नहीं करूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ कोरोना की वजह से लिमिटेड सीट होंगी। जो पहले आएगा जो है ना रजिस्टर्ड करेगा, और 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, मैं पहले भी बोल देता हूँ। बाकी रिमेन बैलेंस मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, वो हमें सेम डे ट्रेनिंग वाले दिन या 1-2 दिन पहले दे सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है 9582521615। अब मैं, क्योंकि मैं ये जो है ना ज्यादा हर वीडियो में नहीं दिखाऊंगा ये, बाकी एक बार झलक जरूर दिखा दूंगा, जिसको नोट करना है या जिसको कांटेक्ट करना है कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बोलता हूं कि नेक्स्ट वीक में आपको जो है ना एक शॉर्ट वीडियो बना के जो है ना 100% वाला लेवल जरूर दूंगा जहां फायदा उठा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखें, एबीजी जो है ना शिपयार्ड पर नजर रखें। दोनों का बंटाधार का मतलब तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एबीजी शिपयार्ड का तो बंटाधार होनी, वो फ्रीजिंग ही हो जाएगा। और मिड कैप में थोड़ा सा आप दूर रहें अभी कुछ समय के लिए, आएगा समय तब बोलेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिट